हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित चैनल पर मैं अंकित भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको मालूम होगा केवीएस और एनवीएस में वैकेंसीज आई हैं। ये केंद्र सरकार के स्कूल होते हैं, सबको पता है। पीआरटी, टीजीटी और हम कहें पीजीटी, ये तीन तरह की पोस्ट हैं। तीनों की सैलरी, योग्यता, सब चीजों पर बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न हो कुछ भी हो, तो ये 13,000 से ज्यादा पद हैं। तो उन सबको मैं एक डिटेल वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन अगर किसी के पास उसको देखने का समय नहीं है तो इसमें भी मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं जल्दी से। तो देखेंगे कि पहला कि कितनी कितनी वैकेंसी, बाइफर्केशन कर दिया एक बार कि पीजीटी में जो केवीएस और एनवीएस की टोटल वैकेंसीज हैं, क्योंकि आपको यहां पर एक पोस्ट के लिए ऐसा नहीं है एनवीएस का अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, केवीएस का अलग भरना पड़ेगा, उसी में ही आपको चॉइस भर जाएगा। मान लो आपको टीजीटी हिंदी का फॉर्म भरना है तो टीजीटी हिंदी आपका एनवीएस केवीएस उसी फीस में भर जाएगा। लेकिन फीस बहुत भयंकर है, 2,000 रुपए आपके लग रहे हैं फीस के। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के कुछ डाउट्स थे, मैं उनको इस वीडियो में क्लियर करके जाऊंगा। पीजीटी की वैकेंसी दोनों की मिलाकर 2978 है, टीजीटी की वैकेंसी दोनों की मिलाकर के 5796 है। पीआरटी की वैकेंसीज ये केवल केवीएस में है, क्योंकि पीआरटी प्राइमरी स्कूल एनवीएस में होते नहीं, वो 6th क्लास से शुरू होता है। तो 3365 इसमें वैकेंसी है। दोनों सबको अगर मैं जोड़ दूंगा तो 13,000 से ज्यादा वैकेंसीज बन रही हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि भाई अगर हम पीआरटी में देखें तो पीआरटी में तीन तरह की वैकेंसीज आई हैं ये केवीएस में। एक तो स्पेशल एजुकेटर पीआरटी, और एक पीआरटी म्यूजिक, और एक पीआरटी वो जिन्होंने डीएलएड किया है, जिन्होंने बीएलएड किया, जिन्होंने जेबीटी किया, जिन्होंने पीटीसी किया है, उन सब वो सब बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं 2684 पदों के लिए। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि आपका सीटेट लेवल 1 वाला पास होना जरूरी है। अगर वो पास होगा तो आप किसी भी सब्जेक्ट से कहां से भी कुछ भी किया हो, आप बहुत आराम से इसमें अप्लाई कर पाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। अब इसकी आपके एज क्या है, कंडीशंस क्या है, वो मैं आगे बताऊंगा। देखिए पहले आप टीजीटी का बाइफर्केशन देखिए कि जो टीजीटी की वैकेंसीज हैं वो सब्जेक्ट वाइज कितनी है, ताकि आपको एक मोटिवेशन आ सके कि इतनी वैकेंसीज मेरे सब्जेक्ट में है। तो हिंदी की अगर आप देखेंगे तो तीनों लैंग्वेज है, ऊपर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो हिंदी की वैकेंसी थोड़ी सी कम है, क्योंकि केवीएस में मात्र 13 वैकेंसी है और एनवीएस में 251 है, 264। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें इंग्लिश में तो 595, संस्कृत में 529, सोशल स्टडीज में 494, मैथमेटिक्स में देखेंगे तो 692, साइंस में 385। ऐसे ही आप देखेंगे टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में 410, टीजीटी आर्ट में 278, कंप्यूटर साइंस में 653, टीजीटी म्यूजिक 124, लाइब्रेरियन का 134, वर्क एक्सपीरियंस 250 और स्पेशल एजुकेटर 988। तो कुल मिलाकर के ये वैकेंसीज आपको टीजीटी की दिखाई गई हैं। मेल फीमेल का यहाँ पर एनवीएस में कोटा भी रखा गया है अलग अलग, बाकी सब जगह ऐसा नहीं है। ये वैकेंसी ऑल इंडिया पोस्टिंग इसमें होती है, आप कहीं भी ट्रांसफर ले पाएंगे, लेकिन उसका भी एक टाइम पीरियड होता है। ऐसा नहीं है कि जहां वैकेंसीज फुलफिल ऑलरेडी होंगी वहां भी ट्रांसफर लेने में मुश्किल होती है। तो कहीं बहुत आसानी से ट्रांसफर होगा, कहीं बहुत मुश्किल से भी होता है, पर हो जाता है, ट्रांसफरेबल जॉब है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी, पीजीटी की अगर आप सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज देखेंगे तो हिंदी की कितनी है आप देखेंगे 251 है, इंग्लिश की 310 है, फिजिक्स की 399 है, केमिस्ट्री की 325 है। बीएड देखिए, आपको पीआरटी में बीटीसी चाहिए या बीएलएड चाहिए या डीएलएड चाहिए, लेकिन जो टीजीटी और पीजीटी है यहां पर बीएड अनिवार्य होगा। लेकिन आप पीआरटी में सीटेट लेवल 1, टीजीटी में सीटेट लेवल 2, और जो पीजीटी होगा उसको सीटेट नहीं चाहिए। अच्छी बात यह है, क्लैरिटी है यहां तक सबको, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज है आगे आपको दिखाई दे रही है। तो भाई इन सभी सब्जेक्ट में चाहे पीजीटी की वैकेंसी हो चाहे टीजीटी की वैकेंसी हो, कुछ एक सब्जेक्ट में हम शायद आपको क्लासेस नहीं दे पाएंगे, जैसे टीजीटी आर्ट, टीजीटी म्यूजिक, क्योंकि इनके हमारे पास टीचर नहीं है, लाइब्रेरी की नहीं दे पाएंगे, लेकिन इनका टीयर 1 जो पेपर है उसको हम बहुत अच्छे से आपको करा देंगे। लेकिन जो टीयर 2 है जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा, आगे बताऊंगा उसको, वो शायद हमसे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये जो नीचे के मैंने आपको 4 दिखाए हैं इनकी हम क्लासेस शायद आपको नहीं दे पाएंगे, बाकी सबकी क्लासेस आपकी चलने वाली है यहां पर। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन, बायोटेक्नोलॉजी को छोड़ दें तो बाकी सब सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिल सकती हैं आरडब्ल्यूए पर। ठीक है, कैसे मिलेंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि सैलरी क्या है, योग्यताएं क्या है। पीआरटी की, पीआरटी लेवल 6 की जॉब है, 2684 वैकेंसीज है। अगर आप कैटेगरी वाइज देखोगे तो ये वैकेंसीज है, एज 18 से 30 है, लेकिन ये जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है। अगर आप ओबीसी में है, देखिए ओबीसी का एक बड़ा फायदा यह है, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, बड़ा फायदा यह है कि आपका जो सीटेट है ना, वो चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, वो 82 पासिंग मार्क्स है उसमें। और अगर आप जनरल से हैं तो फिर आपको 90 मार्क्स पे आपका पास होगा सीटेट। समझ में आई बात? तो इतना अंतर भी है। अब एज 18 से 30, सैलरी अब मैंने बोला ना कि 3 साल की ओबीसी को छूट, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है। सैलरी 35,400 बेसिक दे रखी है, लेकिन मैंने
उस वीडियो में बताया है कि ये सैलरी 65,000 से 70,000 के बीच में बनती है। बाकी कुछ और एक्स्ट्रा अलाउंस अगर मिल जाए तो ये 80 तक भी पहुंच जाती है कुछ जगहों पर। योग्यता इसमें केवल 12th पास है 50% मार्क्स के साथ। 2 इयर्स का डिप्लोमा, जिसके लिए मैं कह चुका हूं डीएलएड, बीएलएड, बीटीसी या जेबीटी, वो सब चलेगा यहां पर। सीटेट लेवल 1 पास होना चाहिए। ये पीआरटी की योग्यताएं हैं। पीआरटी के एग्जाम में क्या आएगा आप ध्यान से देखिए। 2 घंटे का पेपर होगा। मैंने बोला कि तीनों का पैटर्न सेम है। टीयर 1 आएगा, टीयर 2 आएगा, टीयर 3 में इंटरव्यू है। तो जो टीयर 1 होगा उसमें रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन, जीएस के 20 क्वेश्चन, 10 इंग्लिश के, 10 हिंदी के। तो अगर हम देखेंगे तो ये 100 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 300 मार्क्स हो गए आपके। 2 घंटे में करना होगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। अब इसमें जो बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे और जितनी वैकेंसी है उसका 10 गुना बच्चों के टीयर 2 में भेज दिया जाएगा कि 10 गुना। अब ये क्वालिफाइंग है, बाकी इसके मार्क्स का कोई मतलब नहीं है। अगर आप टीयर 2 में पहुंच गए, टीयर 2 में जब आप पहुंचेंगे तो 60 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, एक एक मार्क्स का, यानी 60 मार्क्स के, और डेस्क्रिप्टिव टाइप के 10 क्वेश्चन। ये आपके सब सब्जेक्ट से आएंगे। अगर मैं पीआरटी की बात करूं तो वहां एक कॉमन सब्जेक्ट होंगे सबके लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट वाइज नहीं होता। इसका सिलेबस अभी आया नहीं है, वो मैंने लिख दिया कि सिलेबस बाद में आएगा। तो भाई ये 10 क्वेश्चन डेस्क्रिप्टिव के आएंगे, वो किस टाइप का होगा वो सिलेबस बाद में आना है। 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के आएंगे, वो किस पार्ट से होगा वो भी बाद में आएगा। तो टोटल आप देख सकते हैं कि ये 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग सिर्फ इस पार्ट में 1/4 की, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकती। तो 60 मार्क्स, 40 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। 2.5 घंटे आपको मिलेंगे, क्योंकि यहां डेस्क्रिप्टिव में समय ज्यादा लगता है। इंटरव्यू जो है वो आपका 100 मार्क्स का, लेकिन इसका वेटेज 15 ही है, 15%। इसका वेटेज 85% होगा। कैसे कि देखिए, जैसे आपके 100 मार्क्स में से, तो जैसे आपके 100 मार्क्स में से वहां 70 मिले तो 70%, तो आप इसको मोटा मोटा ऐसे समझ सकते हो कि भैया 15% रोल है। अगर 70 मिले तो 70 का 15% बनाया जाएगा, जो शायद 10.5। तो आपके 15 में से इतने मार्क्स हुए, ठीक है। 70 को इतना बना दिया जाएगा। लेकिन ये जो 100 में से पेपर होगा इसके 85% बनाया जाएगा, तो यहां रोल ज्यादा हो जाएगा टीयर 2 का। तो ये मार्क्स इतने नहीं घटेंगे। फिर ये और ये जुड़ करके कट ऑफ बनेगी, तो इसका रोल ज्यादा बड़ा हो गया, इसका बहुत कम रोल हुआ इंटरव्यू से। इसलिए बहुत डरना नहीं है, और इंटरव्यू की तैयारी भी हम लोग आपको कराएंगे। अब मैं बात कर लेता हूं टीजीटी की। तो टीजीटी लेवल 7 की बात कर रहे हैं बच्चों। लेवल 7 की ये नौकरी है। 18 से 35, वहां 30 साल थी, यहाँ 35 साल है। और 3 साल की ओबीसी को छूट, SC ST को 5 साल की छूट, अर्थात वो 40 तक फॉर्म भर पाएगा। 44,900 यहां बेसिक सैलरी। अगर मैं ये कह दूं कि 80,000 प्लस सैलरी बनेगी इसमें, तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। 80,000 प्लस, और कई जगह पोस्टिंग जम्मू कश्मीर वगैरह में होती है तो 90,000 से भी ज्यादा सैलरी इस जॉब में बन जाएगी आपकी। अब ये टीजीटी की जो हिंदी की, देखिए मैंने टीजीटी में बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बच्चों को कंफ्यूजन है, लेकिन पहले मैं कॉमन चीजें बता देता हूं कि सीटेट लेवल 2 सबको पास करना पड़ेगा, चाहे किसी भी पोस्ट के हो आप। बीएड सबकी होनी चाहिए, ठीक है। अब कंफ्यूजन है कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, तो ये जो लैंग्वेज वाले पेपर है ना, जो लैंग्वेज में भरेगा बच्चा, जो लैंग्वेज नहीं है उसके अलग नहीं। ये लैंग्वेज की कंडीशन रखी है कि अगर आपने इंग्लिश में फॉर्म भरना है तो 3 साल आपने ग्रेजुएशन स्तर पे इंग्लिश पढ़ी हो। ऐसा ना हो कि 1 साल ही आपने इंग्लिश पढ़ी हो और आप इंग्लिश के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, नहीं होंगे, ठीक है। 3 साल या 6 सेमेस्टर, जहां सेमेस्टर सिस्टम है। यहां भी 3 साल आपने संस्कृत पढ़ी हो। अगर हिंदी में पढ़ना है तो 3 साल आपको हिंदी आपने पढ़ी हुई हो। सेम एनवीएस में भी सेम कंडीशन है। वहां संस्कृत की वैकेंसी नहीं है, हिंदी और इंग्लिश की वैकेंसी है। तो वहां भी 3 साल आपने वो सब्जेक्ट, वो भाषा वहां पढ़ी हो। ये क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। सैलरी दोनों में बराबर ही बनेगी, चाहे एनवीएस में पोस्टिंग मिले चाहे केवीएस में, क्योंकि दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। अब बात कर लेते हैं कि टीजीटी मैथ का कॉम्बिनेशन बच्चे समझना चाहते हैं। मैथ्स में काफी अच्छी वैकेंसी है। अगर मैं सबकी तुलना करूं तो टीजीटी की मैथ्स में 692 पद हैं। एनवीएस और केवीएस में दोनों के अलग अलग बाइफर्केशन ये दे रखा। कम से कम 3 साल। कंडीशन देखना, मैथ्स को आपने ग्रेजुएशन लेवल पे, क्योंकि ग्रेजुएट का टीचर है ना, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ग्रेजुएशन लेवल पे आपने मैथ्स को 3 साल पढ़ा हो। अब उसके साथ फिजिक्स जरूरी है 1 साल, ये बोल रहा है। मैथ का कॉम्बिनेशन, मैथ वाले तब भर सकते हैं केवल मैथ पढ़ा हो और उसके साथ आर्ट के सब्जेक्ट पढ़ लिए तो नहीं भर पाओगे। मैथ पढ़ा हो 3 साल, 1 साल फिजिक्स जरूरी है, और 1 साल आपका केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। तो इनमें से कोई सी भी चीज, केमिस्ट्री की माफ है, मतलब केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ी होगी ना 1 साल, उसकी जगह ये पढ़ लिया हो। ये नहीं पढ़ा तो ये पढ़ लिया हो। इनमें से कोई एक जरूर पढ़ा हो 1 साल तक, ठीक है। तो ये ऑब्लिक है, ऑब्लिक, इनमें से कुछ भी 1 साल पढ़ा हो। ये फिजिक्स जरूरी है, 3 साल मैथ्स जरूरी है। ये मैथ्स का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और ओवरऑल आपके स्नातक में 50%, ये हर किसी की कंडीशन है, जरूरी है मैथ्स में भी और ओवरऑल भी, ठीक है। और ये तो तभी बीएड हुई होगी भाई, तभी तो होती है बीएड जब ये 50% बन रहे होंगे। सीटेट लेवल 2 पास जरूरी है, बीएड जरूरी है। चलो नेक्स्ट,
टीजीटी सोशल साइंस का कॉम्बिनेशन बच्चों को समझ नहीं आ रहा, वो भी बता देता हूं कि केवीएस में 327 और एनवीएस में 157 ये टोटल वैकेंसी हो गई। अगर मैं स्नातक स्तर पे देखूं तो आपने ग्रेजुएशन में बीए में ये पढ़ा हो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इन चार विषयों में से कोई एक विषय 3 साल पढ़ा हो, और कोई एक विषय कोई सा भी नहीं, इतिहास या भूगोल में से एक विषय, इतिहास या भूगोल में से एक विषय 3 साल पढ़ा हो। इनमें से एक विषय जरूरी है। अगर आप एसएसटी का फॉर्म भर रहे हैं, सोशल साइंस से भरते हैं टीजीटी, तो इतिहास भूगोल में से एक विषय 3 साल जरूरी है होना। और दूसरा विषय आपका चाहे इकोनॉमिक्स हो चाहे पॉलिटी हो, सिविक्स बोलते हैं जिसको, इनमें से कोई सा भी होगा, इनके साथ इतिहास के साथ हो अर्थशास्त्र, या इतिहास के साथ राजनीति विज्ञान हो, चलेगा। तो आपका कॉम्बिनेशन बढ़िया है। भूगोल के साथ ये हो या ये हो, चलेगा। और 1 साल भी होगा तो भी चलेगा, ये बताया है। क्लियर हो गया ना एसएसटी का कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं सबसे अच्छी भर्ती कौन सी है। एनवीएस केवीएस में सबसे अच्छी भर्ती कंप्यूटर साइंस है। क्यों है? टीजीटी का कंप्यूटर साइंस 18 से 35 एज है, 653 पद हैं टोटल मिलाकर के देखें तो, और ये केवल एनवीएस में है, केवीएस में नहीं है। 653 केवल और केवल एनवीएस में है। इसमें आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए 50% मार्क्स के साथ चलेगा। अगर आपने बीएससी किया है तो भी चलेगा, आपने बीटेक किया है तो भी चलेगा, कोई सी भी की हो, लेकिन आपने बीएड जरूर की हो। बच्चों बीसीए वाले बीएड करते ही नहीं है, बीटेक वाले बहुत कम बीएड करते हैं, बीएससी वाले अधिकतर करते हैं। तो यहां पर ये कॉम्बिनेशन कम बच्चों का होता है, अर्थात सबसे कम फॉर्म, हमने एलटी ग्रेड में भी देखा, सबसे कम फॉर्म इसमें होंगे और वैकेंसी अच्छी। तो इसलिए सबसे अच्छी नौकरी, सबसे आसानी से मिलने वाली नौकरी, और कंप्यूटर साइंस आपको पढ़ा भी बहुत शानदार देंगे मेंस के लिए, टीयर 2 के लिए। ठीक है, चलो अब केवीएस टीजीटी फिजिकल एजुकेशन। अगर फिजिकल एजुकेशन को भी मैं अच्छी में मानता हूं, क्योंकि इसमें भी कंपटीशन बहुत कम है। दूसरा, इसमें बीपीएड या बीएड का कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ फिजिकल एजुकेशन की योग्यता वगैरह तो वही है सब जो है, यहां समझ लीजिए बस स्नातक में 50% मार्क्स रहे होंगे तभी बीएड और बीपीएड आपने की हुई होनी चाहिए, फिर आप पीई के लिए एलिजिबल हो जाते हैं फिजिकल एजुकेशन के लिए। ठीक है, क्लियर। और यहां सीटेट की भी मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है, सीटेट भी यहां नहीं है, सीटेट भी यहां नहीं है। अच्छी बात यही है, सीटेट है ही नहीं। आप कहो सर यहां है सीटेट, यहां है, वो रहा कंप्यूटर साइंस में। क्लियर। चलो, तो ये कॉम्बिनेशन में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन थे। एनवीएस में भी फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी, अच्छी बात यह है वहां मेल फीमेल का कोटा भी निर्धारित है। देखो यहां केवीएस में 144, एनवीएस में 124 प्लस 128, ठीक ठाक वैकेंसी है। फीमेल के लिए कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा क्योंकि वो फिजिकल एजुकेशन कम लेती हैं। ठीक है, तो अब यहां 1 साल का बीपीएड तो आपने किया ही हो और ग्रेजुएशन कर रखी हो। चलो नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं केवीएस एनवीएस में टीजीटी का एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न ये रहा, आपके सामने है, बिल्कुल क्लैरिटी से आपको दिख रहा है। सेम जो पीआरटी में था, 10 रीजनिंग, 10 मैथ, 10 कंप्यूटर, 20 आपका जीके और 10 आपका इंग्लिश, 10 आपका हिंदी। ठीक है, वो 20 सॉरी, ऊपर मैंने 20 ही बोला है ना, 20 रीजनिंग, 20 मैथ, 20 कंप्यूटर, 20 जीएस, ऊपर के 20 और नीचे की दोनों लैंग्वेज 10। तो टोटल 100 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, इसमें क्वालिफाई करना होता है, 10 गुने बच्चों को टीयर 2 में बुलाया जाएगा। ठीक है, जितनी भी वैकेंसी आपके सब्जेक्ट वाइज, टीयर 2 सबका अलग होगा, टीयर 1 सबका कॉमन होगा। ठीक है, और इंटरव्यू इसमें भी वही वेटेज है, और इसका भी टीयर 2 का जो सिलेबस है बिल्कुल खोल के जो बताएंगे वो बाद में आएगा, अभी नहीं आया है। क्लियर। चलो नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूं कि केवीएस में कंप्यूटर साइंस पीजीटी, ये भी अच्छी वैकेंसी है। और ये कितनी वैकेंसीज हैं आप इनको देख लीजिए जोड़ करके। एमएससी चाहिए इसमें कंप्यूटर साइंस में, आपने एमटेक भी किया है वो भी इसमें एलिजिबल है, और यहां कोई सीटेट वीटेट नहीं चाहिए भाई, और बीएड तो जरूर चाहिए। बहुत कम बच्चे एमटेक वाले तो नहीं करते, एमएससी वाले करते हैं, लेकिन एमएससी बहुत कम कंप्यूटर साइंस से करते हैं। एमएससी नहीं करता कोई कंप्यूटर साइंस से, एमसीए वाले बीएड नहीं करते, तो इसलिए बहुत कम फॉर्म भरे जाएंगे इसमें, सबसे कम फॉर्म, तो इसलिए आसानी से मिल सकती है, और तैयारी आरडब्ल्यूएफ पे होगी बढ़िया से। आगे अगर बात करूं कि भाई एनवीएस में पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, ये भी एक, मैंने कुछ पद वो लिए हैं जो बहुत ही आसानी से, अगर आप इन पे प्रयास करो तो आसानी से आपको मिल जाएंगे। बाकी सभी पदों की डिटेल मैं आपको दे ही चुका हूं ऑलरेडी। तो फिजिकल एजुकेशन में यहां बस एमपीएड चाहिए, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो आप इसको के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अब केवीएस एनवीएस पीजीटी का भी देख लीजिए, और पीजीटी में एज भी 40 ईयर्स है। अगर ओबीसी से तो 43, एससी एसटी तो 45 ईयर्स तक फॉर्म भर पाओगे। ये आपका सेम पैटर्न टीजीटी पीआरटी वाला है, पेपर अलग अलग होगा, पीआरटी का अलग होगा, टीजीटी का अलग होगा, पीजीटी का अलग होगा, सारी पोस्ट का एक जैसा पेपर होगा, लेकिन पोस्ट मतलब जैसे पीजीटी में हिस्ट्री के लिए, पीजीटी में ज्योग्राफी के लिए पेपर एक जैसा, लेकिन पीजीटी का अलग, टीजीटी का अलग, पीआरटी का अलग।
समझ में आ गया? टीयर 1, टीयर 2 सबका अलग अलग सब्जेक्ट वाइज होगा ये, क्योंकि ये सब्जेक्ट से ही आने हैं क्वेश्चन। ये भी वही पैटर्न है, 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव, मिलाकर के 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का 100 मार्क्स का पेपर। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसमें नहीं होती, 1/4 की। ठीक है, 100 मार्क्स है। ये इंटरव्यू 15% वेटेज है इसका, और इसका 85% वेटेज है। तो इन दोनों के मार्क्स जुड़ करके फाइनल मेरिट बनेगी। तो इसके 100 नंबर से डरना मत, इसके 100 बहुत मायने रखते हैं, इसके 100 मात्र 15% मायने रखते हैं। ठीक है, आपके सिलेक्शन में। तो ये पूरा मैंने आपको एग्जाम पैटर्न समझा दिया है। अब आप कहते हो कि सर इसकी तैयारी कैसे करें, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका, आप रोजगार विद अंकित ऐप डाउनलोड कर लो, बाकी सारी टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दो। चाहे आपका टीयर 1 है, चाहे आपका टीयर 2 है, चाहे आपका इंटरव्यू है, वो सब तैयारी कराएंगे, और बहुत मिनिमल फीस में। हो सकता है जो आप फॉर्म के लिए फीस दोगे ना, उससे बहुत कम फीस में हम लोग कराएंगे, लगभग आधी फीस में ही आप मान लो। ये आपको फीस का भी आइडिया दे दिया। ठीक है भाई, तो 25 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। पीआरटी के बच्चे हो या टीजीटी के हो या पीजीटी के हो, सब्जेक्ट वाइज बता दूंगा कौन कौन टीचर है, तब इसकी फीस आप देना ऐप पर आकर के। अभी आपको ये बैच ऐप पर मिलेगा भी नहीं। जब मिलेगा, जब मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का टीचर बता दूंगा, और ये बता दूंगा क्लास के डेमो कब से हैं। तो आप डेमो देखने के बाद सेलेक्ट कर लेना कि हाँ ये टीचर मुझे बढ़िया लग रहा है, और इसकी बात मेरी समझ में बढ़िया से आ रही है। ठीक है, तो डेमो वेमो पहले कराएंगे, 3 डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे होंगे, तब जाकर के एप्लीकेशन पे जाएगी। तो धोखा किसी के साथ नहीं, पसंद आए तो क्लास लेना, क्योंकि हमें पता है हमारी फैकल्टी बहुत अच्छी है, आपको समझाने में, चाहे आपके साथ मेहनत करने में, आपसे 1 to 1 कनेक्ट होने में, उसमें सबसे आगे है। तो आपको पता लग ही जाएगा क्या फर्क है आरडब्ल्यू पे बैच लेने का। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।